सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और सूफ़ी संत के जो योगदान रहे हैं हिंदुस्तान में और आपके इस मुहिम के बारे में बताएं। मेरा नाम अरशद अफजली है, ग्राम शेरपुर, अकबरपुर, नवादा। मैं सूफ़ी संत पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर भी हूँ। मेरे बगल में स्कूल के और जो भी यहाँ संस्था एजुकेशन का चलता है उसके सरपरस्त आलम खान साहब मेरे बगल में हैं। सूफ़ी का उपदेश भारत में या पूरे मुल्क में अमन और शांति, भाईचारगी, आपस में मेल जोल फैलाना ही रहा है। इसी उपदेश के तहत इस स्कूल की स्थापना हुई, जो आज से 9 साल पहले हम लोगों ने मिलकर करके किया था। यहाँ के बच्चों को सबसे ज़्यादा ऋषियों की, मुनियों की, सूफियों की विचारधाराओं पर भी उनको ज़्यादा जोर दिलवाया जाता है कि सूफियों की, ऋषियों की, मुनियों की विचारधाराओं पर अमल करें, जिससे आपस में भाईचारगी और एक बन करके रहने का जज्बा पैदा होता है। सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में हर धर्म के लोगों का योगदान रहा। सही। तो आज मौजूदा टाइम में 2024 की बात करूं तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको सूफ़ी संत के किरदार और उनके योगदान के बारे में एक प्रोग्राम करवाना पड़ा? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज को इस प्रोग्राम के तहत? सर, इसमें अक्सर ये देखा जा रहा है कि गांव-गांव, देहात-देहात, शहर-शहर कहीं न कहीं आपस में एक कंट्रोवर्सी सा बना हुआ है, एक दूसरे से ताल्लुकात बिगड़ते चले जा रहे हैं। नए युग के बच्चे अगर गीता, रामायण और कुरान और पुराण जैसी धार्मिक पुस्तक पर अगर अमल करना छोड़ देंगे तो ये कहीं न कहीं उनकी पढ़ाई विफल हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई का मैं जो अपने तौर पर मानता हूँ कि पढ़ाई का जो मूल रूप से जो उसका जो उपचार है वो आपस में बेहतर ताल्लुकात बनाना है। और जो ऋषियों ने, मुनियों ने, ख़ास करके सूफियों ने जो भारत में किया है उसको लागू करने की और बताने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा था कि ये यूट्यूब का और फेसबुक का ज़माना है, इसमें एक दूसरे से नफ़रत बहुत ज़्यादा सिखाई जा रही है, वो किसी के द्वारा भी हो। मैं किसी का नाम ले करके नहीं कर सकता, मगर ये कि हम लोगों ने चाहा कि नहीं, आपस में कैसे हम लोग मिल कर के रह सकते हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका अगर किसी का है तो हमारे ऋषियों का है, मुनियों का है, हमारे गुरुओं का है, हमारे संतों का है, हमारे सूफियों का है, जो इन लोगों ने मेल जोल के साथ भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाया, यहाँ की सभ्यता को जिंदा रखा। और यही वजह है कि आज भारत अगर सोने की चिड़िया होना चाहती है दोबारा, तो उन संतों की, उन ऋषियों की, उन हमारे बुज़ुर्गों की विचारधाराओं को लागू कराना ही होगा, जो हमारे बुज़ुर्गों ने इससे पहले किया था कि आपस में मेल जोल के साथ रहा करते थे। इसलिए मुझे लगा कि एक कार्यक्रम हो जिसका नाम भारत में सूफी संतों का किरदार रखा जाए। तो मेरे साथ शेरपुर के बच्चों सब जुड़े, मेरे गार्जियन आलम खान साहब जुड़े और मेरी बात को कबूल किया कि हाँ, ये होना चाहिए। इसलिए 3 तारीख को भारत में सूफी संतों का किरदार ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें क्या नाम है, सनातन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के, मुस्लिम धर्म के सारे गुरुओं को, वक्ताओं को बुलाया जा रहा है, ताकि वो लोग अपने अपने तौर पर हर अपने मानने वालों को एक संदेश दें कि आपस में कैसे मेल जोल कर के साथ रहा जा सकता है। जब मेल जोल की बात आई तो सबसे पहले हमें जो मेल जोल बढ़ाना है वो शायद हम शुरू अपने घर, रिश्तेदार या पड़ोसियों से कर सकते हैं। सर, अगर धार्मिक विचारधारा से अगर ये सवाल किया जाए और सूफ़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए तो आप लोग किसे आइडल मानते हैं? और रही बात अगर मदद करने की, तो मदद में क्या है कि अगर हिंदू है तो वो हिंदू की मदद करे, मुसलमान है वो सिर्फ मुसलमान की मदद करे? इस बारे में आप थोड़ी विचारधारा पेश करें। सर देखिए, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। उसमें कॉमन लफ्ज़ कहा गया है। पड़ोसी में अगर मुसलमान का जिक्र होता कि तुम अपने मुसलमान पड़ोसी का ख्याल रखो, तब कोई बोल सकता था। नहीं, प्रॉफिट ने डायरेक्टली ये कहा कि तुम अपने पड़ोस का ख्याल रखो। अब पड़ोस में अगर कोई सनातन धर्म का है, सिख धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, किसी भी बिरादरी से वो ताल्लुक़ रखता हो, वो हमारा है, उसका दर्द हमारा है। अगर वो पीड़ा में है और हम चैन से सोते हैं तो हमसे बुरा आदमी कोई नहीं है। और अगर वो सुख में है और हम भी सुख में हैं, तो यही भारत की असल तालीम है, यही संविधान कहता है और यही सारा मज़हब कहता है। यानी ये कि अगर आप
हिंदुओं के मज़हब को भी अगर आप देखेंगे, सिखों के भी मज़हब को देखेंगे, ईसाइयों के भी मज़हब को अगर आप देखेंगे, तो सब जगह यही तालीम दिया गया है कि पड़ोस में तुम्हारा कोई भी है, वह किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, वो तुम्हारा है और तुम उसे ले करके चलो। जी आलम खान साहब बोलिए। जी, सारी बात तो विस्तार से अफजली साहब आपको बता ही दिए। मैं इस स्कूल का सरपरस्त हूँ और मेरे संरक्षण में ये सारा प्रोग्राम होने जा रहा है। मैं और विशेष क्या बताऊँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी अहम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। सर, इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं लोगों को? प्रोग्राम के माध्यम से हम संदेश देना चाह रहे हैं, वही बता दिया कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी अहम वतन है, हिंदुस्तान हमारा।